हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ सोनी। हमारे चैनल का नाम है साइंस मीन सोनी सर और हैंडल नेम @SMS सोनी सर। आज का हमारा टॉपिक है आक्सीकरण, जिसको हम उपचयन भी बोलते हैं तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ये हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछी गई है और कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं अभिक्रियाओं में आक्सीकरण और अपचयन पहचानने के लिए। इन्हीं अभिक्रियाओं से ही रेडॉक्स अभिक्रिया भी बनती है, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी के लिए देखिए, यहाँ पे ये है हमारी आक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास या हानि होता है या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब यदि किसी अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो वह पदार्थ ऑक्सीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखी हुई है Cu + O2 CuO2। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ कॉपर में देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो गया है, इसलिए ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ओके, तो इसमें देखो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो ये भी पहचानना बहुत जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहा है। अगर यहाँ कॉपर में देखोगे तो अभी ये कॉपर है, आयन नहीं, पर यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉपर को अगर अलग करोगे तो Cu2+ और ऑक्सीजन में हो जाएगा 2-। तो यहाँ कॉपर की बात करें अगर, तो कॉपर में एक भी प्लस नहीं थे और यहाँ पे 2+ हो गए इधर पे, इसका मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गए, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। इस स्थिति में जो कॉपर है ये ऑक्सीकरण कर रहा है, ये ऑक्सीकरण कर रहा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ये परिभाषा लिख लेंगे, यही परिभाषा एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे इस टॉपिक में। ऐसी हमारी एक अभिक्रिया यहाँ पे देखो ZnCuSO4। Zn मतलब जिंक, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर जो होता है Zn से कम अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो यहाँ पे Zn ने कॉपर को विस्थापित करके SO4 से अभिक्रिया कर ली। तब यहाँ पे हमको देखना है ऑक्सीकरण कहाँ पे हो। अगर हम Zn की बात करें, इधर पे Zn में देखो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे बात करें तो Zn में 2+ और SO4 में 2-। और यहाँ बात करें तो Cu में 2+ और SO4 में 2-। तो यहाँ पे Zn की बात करें अगर, तो Zn मतलब जिंक में देखो कोई भी आयन नहीं है, ये जिंक है, और यहाँ पे जिंक का आयन बन गया है जिसमें 2+ है, यानी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए और जिंक का आयन बनाया और SO4 से अभिक्रिया की। यानी कि यहाँ पे जो जिंक है ये ऑक्सीकरण कर रहा है, यहाँ पे जो जिंक है ऑक्सीकरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब है पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यहाँ जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसलिए यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीकरण कर रहा है, जिसको हम उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण कर रहा है। यहाँ पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, इसलिए कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसलिए ये हमारा ऑक्सीकरण कर, ये हमारा ऑक्सीकरण कर रहा है। ओके, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो मैं अभी इसको दोबारा बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने तत्वों की संयोजकता धन आयन और ऋण आयन के रूप में और उनसे यौगिकों का बनना सिखाया। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देख लेना, तो आपको मालूम चल जाएगा ये CuSO4 Cu2+ और SO4 2- से ही बना है। तो उस वीडियो में मैंने ज्यादा रूल्स नहीं बताए थे, लेकिन उसका एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं रूल्स बाय भी तत्वों को यौगिक में बनना सिखा दूं। ओके, तो उसमें जो तत्वों के नाम है
उन्हें नोट करके याद कर लेना है आप लोगों को, ताकि आगे आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे हमारी है अपचयन अभिक्रिया, यहाँ पे हमारी है अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का हास्य होता है या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पे देखो मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, मतलब जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है वो अपचयन कर रहा है। तो यहाँ कुछ अभिक्रिया है जैसे CuOH2। तो अगर यहाँ पे गौर करोगे, इस कॉपर की बात करें हम, यहाँ पे इस कॉपर की बात करें तो कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा था, और यहाँ देखो कॉपर से ऑक्सीजन का हास हो गया, हानि हो गई, निकल गया। तो यानी कि यहाँ पे तो हमें साफ मालूम चल रहा है कि ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब अपचयन अभिक्रिया। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार कैसे जानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकलना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ देखो कॉपर जुड़ा है, जब भी कॉपर अभिक्रिया करता है वो आयन बन के, कोई भी तत्व अभिक्रिया करता है तो वो आयन बन के ही करता है। तो ये जब अलग होगा तो तुम्हारा बनेगा Cu के ऊपर 2+, ऑक्सीजन के ऊपर 2-। यहाँ कॉपर में 2+ है और यहाँ कॉपर में एक भी प्लस नहीं है, ये कॉपर है और ये कॉपर आयन। तो यहाँ पे प्लस खत्म हो गए। अब प्लस कब खत्म होंगे, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। कॉपर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है। अपचयन हो रहा, क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ पर कॉपर अपचयन है, कॉपर का अपचयन हो। ओके, तो यहाँ पे दूसरी अभिक्रिया हमारी ZnO और C। Zn मतलब जिंक ऑक्साइड, C मतलब कार्बन। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन जो है जिंक को विस्थापित करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ जिंक बन गया, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर यहाँ जिंक को देखोगे, यहाँ देखो जिंक को, तो इससे ऑक्सीजन का वियोग हुआ। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार देखें तो जिंक में हमारा यहाँ पे 2+ है, ऑक्सीजन में 2- है। जिंक में 2+ है, ऑक्सीजन में 2- है, और यहाँ पे जिंक में एक भी प्लस नहीं है। अर्थात जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, अर्थात जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर ये जो जिंक है वो अपचयन कर रहा है। क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकता है, मैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक बार और देखते हैं, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हास होता है या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपको पूरा वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा होगा, मैं किनारे हो गया हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, एक चीज याद रखना, ये जो ऑक्सीकरण है इसको बेटा उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। इस चीज को याद रखना, एग्जाम में आ जाता है। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित समझाइए। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं वे किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह ऑक्सीकरण करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं वे अपचयन करते हैं। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत होती है। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और मेरे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेंगी। अगर यूपी बोर्ड में टॉप करना है, हाई स्कूल में टॉप करना है, तो मेरी वीडियो से जरूर पढ़ना एक बार। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी आक्सीकारक तथा अपचायक और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में।